बच्चों क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.2 जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है। दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। दो घनाकार डिब्बे हैं और जो दर्शाए गए हैं। किस डिब्बे द्वारा बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता हुई। तो पहले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आना चाहिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसकी ए के लिए क्या ज्ञात कर देता हूं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो लंबाई को किससे दर्शाते हैं, लंबाई चल नहीं रही सही, लंबाई को एल से दर्शाते हैं जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है 40 है। तो चौड़ाई जिसको बी से दर्शाएंगे जो कि 40 सेंटीमीटर आएगा। और ऊंचाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं जो कि कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझने का कि जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई। ओके, ये फॉर्मूला होता है जो कि 2 लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40 प्लस चौड़ाई 40 वो ऊंचाई 50 प्लस लंबाई कितनी है, अभी नहीं चल रही है, चल जा यार, एक मिनट रुको थोड़ा इसको देख लें कैसे। हमारे पास अभी एक ही है, चलो अब आ जाएगी, चल जाएगी अब, ठीक है। एक मिनट, क्या आ गया, तो लंबाई कितनी थी 60 है और ऊंचाई कितनी है 50 है। गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 6 चौके 2400 प्लस 5 चौके 20 मतलब 2000 प्लस 6 पंचा 30 मतलब 3000। ये आया, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7400, 7400 गुणा में 2 गुणा कर देंगे तो डबल जीरो जो के तुम 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14, 14,800 कितना आया पहला 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का आ गया। अब बी का ज्ञात करना है तो बी के लिए क्या आ जाएगा, देखो बी के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो कि एल बराबर कितना है, लंबाई 50 है, लंबाई 50 चौड़ाई 50 और ऊंचाई भी 50, तो ये 50 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई जिसको 20 से दर्शाते हैं कितना है 50 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई जी कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कि जे भी कितना है 50 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद फिर लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई, राइट। तो 2 लंबाई कितनी है 50 गुणे 50 प्लस चौड़ाई कितनी है 50 गुणे 50, ऊंचाई कितनी है 50 गुणे 50, सब 50 ही 50 था तो मैंने कर दिया। 2 50 25 आ जाएगा 2500, फिर से 2500 और फिर से 2500, राइट। क्या बनेगा 7500 बनेगा, 7500 गुणा में 2, तो 75 दूनी कितना होता है 150, डबल जीरो जो को था। बताओ ये है तुम्हारा 15,000 और ये है 14,800। तो
किस में तुम्हारी सामग्री ज़्यादा लगेगी? जिसका आकार बड़ा होगा तो बी वाले में क्या होगा, सामग्री ज़्यादा लगेगी। लिखेंगे अतः बी वाली आकृति के लिए समान मतलब सामग्री अधिक लगेगी, अधिक लगेगी। राइट। चलो तो क्या लिखा है आगे? तो पहला टॉपिक समझ में आया। ये मैंने ए के लिए ज्ञात किया था, जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें है, और ये लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई 50-50 थी, जिनमें मैंने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाया। तो ये फॉर्मूला होता है, और इसमें भी फॉर्मूला लगाया। डबल टाइम दिया था, डबल टाइम मैंने लगा दिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरे टॉपिक में क्या लिखा है? 80 गुणे 40 48 गुणे 24 सेंटीमीटर वाले मापने वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढांकना है। मतलब त्रिपाल के कपड़े से ढांकना है, और 100 सूटकेसों को ढांकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर के त्रिपाल लग जाएंगे। मतलब कि तुम्हारे पास 96 सेंटीमीटर की है त्रिपाल, तो इतनी इतनी कितनी जाने यहाँ, जो कि 100 है सूटकेस। तो पहले एक सूटकेस का तुम्हें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये तुम्हें लंबाई दी गई है, क्या लिखेंगे? अब ये तुम्हें समझ नहीं आया कि कहाँ क्या दिया गया है। तो ये लंबाई है, लंबाई को एल से तो 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो कि 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो कि 24 सेंटीमीटर। राइट। अब तुम्हें किसका, सूटकेस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूटकेस का क्षेत्रफल जो कि क्या आ जाएगा, वही घनाभ का क्षेत्रफल लगेगा। 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। राइट। तो क्या आता है, 2 लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है 80 गुणा में 48 प्लस 48 गुणा में 24 प्लस 24 गुणा में 80। ठीक। अब गुणा कर देंगे तो क्या आता है, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा कि मैंने 80 गुणा 48 किया, तो क्या रहा है, 2 कोष्टक में 3880 सॉरी 3840 प्लस 48 गुणा 24 करता हूँ 1152 वाला है, 24 गुणा 80 कर देते हैं तो 1920 आ रहा है। अब सबका गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो सबको ऐड करेंगे तो 0 2 2 2 और 5 7 7 4 ज्ञान की एक हासिल आ गई 1 10 और 1 11 और 8 19 की 9 हासिलें आ गई 1 2 और ये 3 3 और 3 6, ये 4 ही आ गए। हाँ 4 ही आ गए। गुणा कितने से, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 9 18 2 6 12 1 13 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। इसके पश्चात फिर क्या करना है, फिर तुम्हें कह रहा है कि 100 सूटकेस के लिए क्षेत्रफल, तो अपन लिखेंगे ये एक के लिए है। अब करेंगे 100 सूटकेस का क्षेत्रफल कितनी है, 100 गुणा में 13,824 सेंटीमीटर। ये कितने का है, तो गुणा कर लेंगे 13,824 और डबल जीरो सो लग जाएंगे गुणा करने के पश्चात। इसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर अपन इसमें करेंगे कि देखो अब त्रिपाल ज्ञात करनी है, तो त्रिपाल कितनी है 96 मीटर की है। अब 96 मीटर की कितनी त्रिपालें चाहिए होगी, तो इसमें भाग दे देंगे 96 का, तो 13,824 के लिए कितनी त्रिपाल कितनी चाहिए होगी त्रिपाल, तो जो पता करते हैं
13,82,400 बटे में 96 भाग दे दूँ तो भाग हम दे देते हैं। क्या रहा है? 13,82,400 भाग देना है कितने से? 96 से। 14,400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14,400। 14,400। लेकिन अब ये क्या में सेंटीमीटर में, अब ज्ञात किस में करना है? मीटर में। तो मीटर में ज्ञात करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, जो कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। ठीक, तो क्या करेंगे? 14,400 सेंटीमीटर बराबर 14,400 बटे 100 मीटर। 1 2 कट गए, कितना आ गया? 144 मीटर। कितनी त्रिपाल चाहिए होगी? 144 मीटर। राइट। अगला टॉपिक क्या दिया गया है? देखो, तीसरा नंबर, एक ऐसे घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यही दिया गया है। ठीक, 600 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे अपन? इसमें अपन पहले लगाएंगे कि अपन को घन की भुजा ज्ञात करना है, जो कि फॉर्मूला में ए होता है। लेकिन ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है? 6a² ये होता है, जो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 600। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 6a² बराबर में 600। 6 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में, तो a² बराबर 600 बटे 6 से भाग दे देंगे। तो a² बटे बराबर में क्या आ गया? 100। स्क्वायर रूट सट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा? अंडरवुड 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अंडरवुड में हमेशा जोड़ा से बाहर आता है, तो a बराबर 10। राइट। इसके बाद फिर घन की भुजा ज्ञात करो। घन की भुजा फॉर्मूला होता है भुजा पे पावर 3। तो भुजा कितनी है? 10 की। क्या की है? सेंटीमीटर की। तो 10 पे पावर 3, जो कि कितना हो जाएगा? 10 का घन 1000 होता है सेंटीमीटर क्यूब। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, चौथा नंबर। आओ, चौथा नंबर क्या लिखा है? रूकसार ने 1, 2 और 1.5 माप वाली एक पेटी को बाहर पेंट किया, और यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पेंट किया, मतलब कि पेटी के तल पर, इसके ऊपर नहीं किया, और तो सभी जगह पेंट किया, तो उसने खुद कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया होगा? मतलब कितने बक्सों पर पेंट किया होगा जिसमें उसने ऊपर नहीं किया और बाकी की 5 दीवारों पर किया है? तो क्या आ जाएगा? देखो, ये तो तुम्हें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। ठीक, देखेंगे दिया है लंबाई, जा लंबाई, जा चौड़ाई और जा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक, इसके बाद देखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? जो होता है कि 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये होता है। इसका गुणा कर लेंगे 2,
लंबाई कितनी है 1 गुणा में ऊंचाई कितनी है 2 प्लस ऊंचाई 2 गुणा में 1.5 प्लस ऊंचाई 1.5 गुणा में 1, राइट। इसके बाद गुणा करेंगे तो देखो 2 ज्यों के तो 2 1 कम 2, 1.5 दूना 3 और प्लस का 1.5 ज्यों का था, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 2 का और अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा देखो, या तो जोड़ लो या गुणा कर लो, 2 दूनी 4 प्लस 6 प्लस 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है। 3 और 6 9 और 4 13, ये क्या आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक। लेकिन सॉरी मीटर स्क्वायर दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इसमें क्या कहा है, एक मिनट, तो इसमें देखो इसने तल पर पेंट नहीं किया है तो ये दुगनी नहीं होगी, ठीक है। तो 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो केवल इन दोनों में ही 2 का गुणा होगा, ना कि इसमें, ठीक। तो इसको ज्यों को त्यों रहने देंगे। अब हालांकि देखी जाए तो थोड़ा क्या हो जाएगा, हटके जाएगा ये क्वेश्चन, तो हटके कैसे जाएगा, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं यहाँ से हम, क्योंकि अपन ने तली का ऊपर का ध्यान नहीं दिया था ना, उसने क्वेश्चन ने कहा था लेकिन तली का अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो अपन क्या लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना होता है 2। अब क्या आएगा तुम्हारा, पहले आएगा चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 लंबाई ऊंचाई प्लस लंबाई और चौड़ाई आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे 2 लंबाई कितना है सॉरी चौड़ाई कितना है 2 है, ऊंचाई कितनी है 1.5 है, प्लस 2 लंबाई कितनी है 1 और ऊंचाई 1.5 प्लस लंबाई 1 और चौड़ाई 2 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तो 1.5 दूना 3, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ आ जाएंगे 3 प्लस में 2 1 कम 2, 6 और 3 9 2 11 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि ये कह रहे हैं कि पेंट किए हुए मतलब कि 11 मीटर पर इन्होंने क्या किया पेंट किया, मीटर स्क्वायर पर क्या किया पेंट किया, ओके राइट। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। जो 5 में टॉपिक्स लिखे हुए हैं 5 में से ये आपको अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक।